तो दोस्तों, जैसे कि इंडिया और साउथ अफ्रीका का टेस्ट सीरीज चल रहा है, एक मैच जिसमें अफ्रीका ने इंडिया को हरा दिया है और दूसरा चल रहा है। तो जब पहला मैच खत्म हुआ ना, तो ऑस्ट्रेलिया का जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया है ना, फॉक्स क्रिकेट ने एक कमेंट किया था, एक ट्वीट किया था, एक पोस्ट डाली थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया में टेस्ट क्रिकेट मर चुकी है। और फिर एशेज शुरू हुई, पहला टेस्ट, पहले दिन कितने विकेट गिरे ये सब जानते हैं। तो इंडिया के मैच के लिए और उनके मैच के लिए उनका पोस्ट था दोनों अलग अलग एंगल से। मतलब ये हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है कि जैसे इंडिया के बारे में क्रिकेट मर चुकी है, और जब अपने देश में अपनी कंट्री में कुछ हो तो टेस्ट क्रिकेट अभी भी अलाइव है। क्या ड्रामा है, क्या थ्रिल है। तो चलो, मैं आज मतलब उनका जो जो पोस्ट का दो नज़रिए है ना, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो सबसे पहले तो ये एंटी ग्लासेस है, जिसको मैं पहन लेता हूँ ताकि मतलब थोड़ी बहुत दिक्कत शायद हो तो प्रॉब्लम ना हो। अरे भाई सुनो सुनो, फॉक्स क्रिकेट रिपोर्टिंग का एक नया एपिसोड है, मूड स्विंग ऑफ द ईयर। टेस्ट क्रिकेट या उनका पर्सनल सोप ओपेरा डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। इंग्लैंड विस ऑस्ट्रेलिया में 19 विकेट गिरते हैं पहले दिन। फॉक्स क्रिकेट के पोस्ट, वाह भाई वाह, क्या टेस्ट है, क्या कार्नेज है, क्या थ्रिल है। और अगर इंडिया और साउथ अफ्रीका में 15 विकेट गिरते हैं पहले दिन ही, फॉक्स क्रिकेट का पोस्ट, RIP टेस्ट क्रिकेट, आओ फुल पिच, पिच ने गेम को मार दिया। इसलिए एक ही स्पोर्ट, एक ही फॉर्मेट, लेकिन रिपोर्टिंग का लेवल अलग ही लीग में है। और नंबर 2, मैंने तो सोचा फॉक्स क्रिकेट के पास एक इंटरनल एल्गोरिदम है। अगर विकेट गिरते हैं किसी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड टीम के खिलाफ, थ्रिलिंग कमबैक, हिस्टोरिक टेस्ट। अगर वहीं विकेट गिरते हैं इंडिया या सब कॉन्टिनेंट की पिच पे, बैड पिच, यूनाइट क्रिकेट, क्रिकेट नीड टू डाई। इसको रिपोर्टिंग नहीं कहते हैं, यह एक इमोशनल रोलर कोस्टर है। और ये सब चीज़ देखने के बाद सुनील गावस्कर ने एक बार हिंदुस्तान टाइम में कहा था, सुनील गावस्कर ने भी उनकी डबल स्टैंडर्ड पे गेम पकड़ लिया है। उन्होंने लिखा है कि सेना, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, मीडिया में हर छोटी चीज पर ड्रामा होता है, लेकिन जब सेना खुद विकेट लेता है तो कोई सरकार नहीं होता। मतलब फॉक्स क्रिकेट का मेगाफोन सिर्फ तब बजता है जब उनकी फेवरेट नैरेटिव बना सकती है। और हाँ, सीरियस नोट भी है, फॉक्स क्रिकेट की कमेंट्री टीम में कभी कभी ऐसी बातें भी हो जाती है जो सिर्फ बाइस्ड नहीं बल्कि ऑफेंसिव भी होती है। ईशा गुहा ने जसप्रीत बुमराह को मोस्ट वैल्यूबल प्रीमेट बोल दिया, जो कि बहुत गलत और बेइज्जती वाला कमेंट है। ये सिर्फ पूर टेस्ट नहीं है, ये रिफ्लेक्ट करता है कि उनका कमेंट्री का लेंस कितना स्क्वाइड है। और दूसरी बात, फॉक्स क्रिकेट वो एक ऐसा दोस्त है जिनके साथ आप गेम खेल रहे हो, वो हर बार अपना अलग रूल बना लेता है। जब उनकी पसंद की टीम जीते तो पिच बेस्ट है, जब उनकी पसंद की टीम स्ट्रगल करे तो पिच खराब है, और जब कुछ देर उस अंपायर कॉल से एग्री नहीं करे तो आप टेस्ट क्रिकेट की मौत की ट्वीट पढ़ लेते हो, बहुत जल्दी पोस्ट आ जाती है। आखिर में फॉक्स क्रिकेट का एजेंडा लाउड एंड क्लियर है। उनके नैरेटिव में सिर्फ उनका फेवरेट टीम ही हीरो है, जिनकी कोई समाप्ति नहीं है। हाँ, इंडिया में टेस्ट क्रिकेट मर जाती है, दफन हो जाती है, जला दी जाती है। इंडिया में यहाँ पे ही सब होता है, सेना में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ तो थ्रिल होती है, ड्रामा होता है, रियल टेस्ट क्रिकेट होता है। अरे भाई, 19 विकेट गिरे हैं तुम्हारे भी, और टोटल 2 दिन में 32 विकेट गिरे हैं, तो तुम्हारा क्रिकेट तो एकदम गाड़ दिया, खत्म तबाह हो गया। मतलब ऐसी बात हुई ना, 2 दिन में 32 विकेट। इंडिया के इतने तो नहीं गिरे थे इंडिया में, इंडिया अफ्रीका के मैच में 32। एक दिन के गिनो ना, एक दिन के 16 विकेट होते हैं। हमारे 1.5 दिन में 15 विकेट गिरे थे। तो दोस्तों, मुझे जो लगा था वो मैंने आज यहाँ इस वीडियो में बोला है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना, क्योंकि ये इनका है ना दोगलापन होता है। इंडिया की मैच में इंडिया हारे, कुछ भी हो, कमेंट करने आ ही जाते हैं। उनके वहाँ कुछ भी हो, वो मतलब लीगली है, वो तो रियल क्रिकेट है।
वह 2 बार पेल दिया था तुमको घर आके, तब नहीं मरा था क्रिकेट तुम्हारा? वो हाँ जिंदा है अभी भी, घर में घुस के मारा था तुम लोगों को, पता है ना।